हेलो बच्चों, आई एम एम के गौर और हेलो एल्केन प्रिपरेशन की जो मेथड हम लोग देख रहे हैं हेलो एल्केन की। और इस वीडियो में हम लोग जो है फिंकलस्टीन रिएक्शन को देखने वाले हैं। इसे आयन एक्सचेंज मेथड भी बोल सकते हैं, हेलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोल सकते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन भी कहते हैं। ये इसको हेलोजन एक्सचेंज मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हेलोजन आपस में एक्सचेंज होंगे। ऐसे ही हेलोजन आपस में क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे और हेलो एल्केन बनाएंगे। देखिए मैं बता, कौन इस रिएक्शन का नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। मेमोरी में फिट करके रखिएगा। अगर हेलोजन एक्सचेंज हो और हेलो एल्केन नया बने, एक हेलो एल्केन दूसरे कंपाउंड के हेलोजन से अपने हेलोजन को एक्सचेंज करेगा और नया हेलो एल्केन बनाएगा। हेलो एल्केन पहले ही रहेगा, लेकिन वो हेलो एल्केन किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करेगा और दोनों कंपाउंड अपने हेलोजन को एक्सचेंज करेंगे और नया हेलो एल्केन बनाएंगे। इस रिएक्शन का नाम फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो आपको ये इतना ध्यान रखना है कि फिंकलस्टीन रिएक्शन में हेलोजन एक्सचेंज होंगे, दैट्स ऑल। अब देखो इधर मैं बना के दिखा देता हूं। यहां पर मैंने एल्काइल क्लोराइड लिया। इस एल्काइल क्लोराइड की रिएक्शन मैंने सोडियम आयोडाइड से करवा दी। किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दी। अब यहां पर क्या होता क्या है कि यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां पर ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा। देखिएगा यहां पर सोडियम और आयोडीन के बीच बनने वाले है ना बॉन्ड को इस तरीके से टूटता है ये कि ये आयोडीन जो है नेगेटिव हो जाता है और सोडियम पॉजिटिव, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है। ऐसी कंडीशन में ये हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है बेटे। देखिएगा यहां पर जैसे ही यहां पर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है तो ये देखो आप, ये क्लोरीन के ऊपर माइनस चार्ज, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये पेयर को शिफ्ट करता है तो यहाँ पर पूरा पेयर क्लोरीन लेके जाता है तो यहाँ माइनस चार्ज और यहाँ कार्बन पर ये आर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन बन जाता है। तब ऐसी कंडीशन में ये आयोडीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, आयोडीन उसी समय इस कार्बोकेटायन पर रिएक्शन करता है और आयोडीन इस कार्बन पर रिएक्शन करने कार्बोकेटायन पर रिएक्शन करने के बाद आयोडीन इसके पास आकर जैसे ही आता है, क्लोरीन यहां से उसी समय बाहर जाता है। तो जैसे आयोडीन यहां पर अटैक करेगा क्लोरीन बाहर चला जाएगा। तो आयोडीन इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटा? आयोडो एल्केन और प्लस NaCl बाहर आ जाएगा। ये देखो, तो यहां पर जो क्लोरो एल्केन था, क्लोरो एल्केन ये क्लोरो आयोडो एल्केन में कन्वर्ट हो गया बेटा, आयोडो एल्केन में कन्वर्ट हुआ। ये देखिए मैं अभी बना के दिखा देता हूं इस रिएक्शन को। ये रहा आपके पास C2H5, ठीक है, ये रहा आपका Cl, ये बॉन्ड हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन हुआ, साइड में से टूटा, ये नेगेटिव पॉजिटिव कार्बोकेटायन बना। इसके बाद में ये सोडियम और ये आयोडीन आयनिक कंपाउंड होने की वजह से आयन बने और यहां पर ये हो गया एसीटोन। हेलोजन आयोडीन आयन इस कार्बोकेटायन पर अटैक करता है और ये क्लोरीन उसी समय बाहर आएगा, NaCl बनाएगा, आयोडीन इसकी जगह जुड़ेगा। तो यहां पर ये हो गया C2H5 और ये जो क्लोरीन था उसके प्लेस पर आयोडीन आ गया, आयोडो इथेन बन गया और NaCl मिलके क्या बनाया बेटा? NaCl। ये आयोडो इथेन है। क्या है बेटा? आयोडो इथेन। ये देखो, ये है क्लोरो इथेन। ये क्या हो गया बेटा? क्लोरो इथेन। इस रिएक्शन को हम फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं। तो व्हेन chloroethane reacts with sodium iodide in presence of acetone, then iodoethane is formed. This is called the Finkelstein reaction. इस रिएक्शन में फ्रेंड्स ये जो Na है उसकी जगह NaBr यूज नहीं कर सकते हो, NaCl यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज ऑफ एसीटोन के अंदर ये डिसॉल्व नहीं होते भी हैं, बहुत कम होते हैं और जैसे ही आप एसीटोन के अंदर डालोगे ये पीपीटी बन के नीचे आ जाएंगे। तो यहां पर ये बॉन्ड लेंथ बड़ी है, ये आसानी से इसमें डिसॉल्व हो जाता है तो इसका यूज कर सकते हो। तो यहां पर आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। देखो ये आयन आया, ये आयन गया, ये आयन आया, ये आयन गया, एनायन आया, एनायन गया। इस आयन एक्सचेंज मेथड को फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर यू। थैंक यू सो मच।